कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स आपको आज इस रीडिंग के माध्यम से क्या क्लियरली यहाँ पर बताना चाह रही है। तो फोकस आपको अपने आप पर बनाना होगा। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। मैं आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसी महिला को देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में ना डंडे चलवा रही है और काफ़ी टाइम से उसने यही कोशिश करी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ डंडे चले, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से बैठ ना पाओ, या जिस खुशी के आप हकदार हो, जो खुशी आप लिखवा कर आए हो अपने हिस्से ना, उस खुशी से आप वंचित रहो, उस खुशी से आप दूर रहो। तो कोई महिला शत्रु मैं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में जो भी पारिवारिक इश्यूज चल रहे हैं, जो चीटिंग चल रही है, जो आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है, उन सभी के पीछे ये महिला है। ठीक है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी अनहेल्दी गेम खेल रही हैं, या जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी से धोखा खाए हो, किसी ऐसे इंसान से जिस पर आपने बहुत ज़्यादा बिलीव करा, या जिसकी जीत में, जिसकी खुशी में, जिसके साथ में आपने अपना साथ देखा, और वो ऑल ऑफ सडन आपको लेकर बदल गए, उनकी सोच ऑल ऑफ सडन आपको लेकर बदली, या उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको बैक स्टेप करा आपकी ज़िंदगी में, आपसे आपकी इम्पोर्टेंस ना समझकर, आपकी वैल्यू ना समझकर, या आपको वो खुशियाँ ना देकर इन्होंने आपसे लड़ना, झगड़ना, आपकी ज़िंदगी से दूर जाना प्रेफर करा है ना। तो इन सभी के पीछे की वजह मैं इस महिला शत्रु को देख पा रही हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर व्यूअर्स नोटिस कर पाई हूँ कि इस महिला ने तब तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में कामयाबी हासिल करी, या इसे इन सब चीज़ों में कामयाबी मिली, लेकिन अभी ये अपने हर एक चाल में, अपनी हर एक बात में यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स उलझती जा रही है। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर है कर्मा। एज एन विद दिस जजमेंट कार्ड, जब तक ये जजमेंट सुना रही थी, जब तक सब कुछ इसने अपने हाथों में ले रखा था, तब तक चीज़ें आपके खिलाफ जा रही थी या इसके फेवर में जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जजमेंट का फैसला जो है ना, वो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, कायनात ने यहाँ पर लिया है। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये जो भी महिला शत्रु है ना, ये निरंतर अपने अभ्यास में, अपने प्रयास में, जो अभी भी चल तो रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी ज़िंदगी में अभी भी टावर मूवमेंट को लेकर आने की निरंतर कोशिश में लगे तो हुए हैं, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। बजाय उन सब चीज़ों में कामयाब होने के, चीज़ें इसके हाथ से या तो फिसल रही हैं, या ये अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होकर रह जा रही है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं अनहेल्दी वे में, टॉक्सिक वे में, या आपके लव्ड वन को अनहेल्दी और टॉक्सिक वे में कंट्रोल करना चाह रही थी, अपने हिसाब से चलवाना चाह रही थी। अब उन्हें पपेट बनाना या आपको पपेट बनाना ये महिला शत्रु चाह रही थी। लेकिन क्योंकि अब फैसला यूनिवर्स और डिवाइन के हाथों में है, इसी रीज़न के चलते ये यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग, प्लॉटिंग ये सब करती रह जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। फिर उसके अलग देखो, जो बिगाड़ना था इसने बिगाड़ दिया। अब आपके पास ऐसा कुछ रह नहीं गया जिसको बिगाड़ कर अल्टीमेटली ये खुश हो जाए। और यहाँ से ही शुरुआत हुई है इसकी लाइफ में उस यूनिवर्स, उस डिवाइन के जजमेंट की, जिनसे आप निरंतर प्रे करते हो, जिन पर आप निरंतर विश्वास करते हो, या जिन पर आपने अभी तक विश्वास बनाए रखा है। तो ये महिला शत्रु की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज उस वे में है, जैसे कह सकते हो ये थर्ड पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर हो सकती है, या परिवार के थ्रू ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में आई है, पहुँचाई गई है। और कुछ व्यूवर्स के केस में थोड़ा सा इसका नेचर ऐसा है जो गलत तरीके से लोगों को अपने फेवर में, अपनी बातों में लेती है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये जो महिला शत्रु है, जितना ज़्यादा नाकामयाब हो रही हैं, विफल हो रही है अपने चालों में, अपने खेल में, उतना ज़्यादा ना ये यहाँ पर परेशान है, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, या उतना ज़्यादा यहाँ पर आप ही समझिएगा व्यूअर्स, इसकी हर एक चाल जो आपके खिलाफ चली जा रही है ना, वो इसी के ऊपर आकर पड़ रही है। तो कुछ उस तरह की मैं स्थिति देख रही हूँ इस महिला
शत्रु की। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी बनता है कैसे हो रहा है, क्यों परेशान है, किस तरह से आखिर यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर डिसीजन ले रही है। यही चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर क्लेम करना है, यूनिवर्स को आपको थैंक्स बोलना है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। एडिक्शन, एडिक्टेड। देखिएगा व्यूअर्स, ये महिला शत्रु ना कहीं जो भी कर रही थी वो आपके लव्ड वन से हद से ज़्यादा एडिक्टेड होने की वजह से कर रही थी। लेकिन इसका ये जो भी एडिक्शन था वो अब इसी के लिए सज़ा बनता जा रहा है, या फिर ये कहिएगा वो इसका एडिक्शन इसी की बैक के पीछे यहाँ पर खंजर घोंप रहा है। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स कहते हैं ना कि प्यार करो लेकिन हेल्दी वे में। अनहेल्दी वे में करी गई चीज़ें ना कभी भी आपकी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होती और ना वो कभी भी आपको कामयाबी देती हैं। तो इस महिला शत्रु के साथ यही हो रहा है व्यूअर्स। ये नंबर 11 यानी कि जस्टिस का कार्ड, टिट फॉर टैट। जैसे इसने कभी एक वक्त पे आपकी बैक पे के पीछे खंजर घोंपे या खंजर घोंपने के लिए इसने हर एक उल्टी सीधी चाल चली है ना, वही उल्टी सीधी चाल मैं इसकी ज़िंदगी में यहाँ पर चलती हुई देख पा रही हूँ। और उस उल्टी सीधी चाल चलने के पीछे माध्यम भले कोई भी हो, लेकिन उसको करने वाले यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर इवन इस महिला शत्रु ने जो कहीं ना कहीं अपनी इमेज बना रखी थी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर ये जो उभरी थी, और उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के चलते यहाँ पर आपके लव्ड वन, आपके पर्सन भी इसकी बातों में तुरंत आते थे या इस पर यकीन करते थे। अब यहाँ पर इसकी बातें यकीन करने लायक नहीं रही हैं या उस पर आपके पर्सन के थ्रू यकीन करा नहीं जा रहा है, और उसी रीज़न के चलते ये महिला शत्रु परेशान है। क्योंकि अगर आपके पर्सन इसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है, जो आपको हर तरह से फंसाती आई है, जो कहीं ना कहीं इसने हर तरह से आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में इसने डंडे चलवाए हैं ना, ये वो डंडे चलवाने में विफल हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी। तो ये और हो भी रही है, और इसी चीज़ से ये महिला शत्रु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ डिस्टर्ब है। इसके पीछे की एक और वजह मैं यहाँ पर ये बनती हुई देख रही हूँ कि इसकी कोशिश यही है कि आपके पर्सन की सोच में ये एग्जिस्ट करे, आप नहीं, लेकिन आपके पार्टनर की यादों से आप किसी भी कॉस्ट पर निकल नहीं रहे हो या आपके पार्टनर आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है व्यूअर्स कि ये जो अपनी लाइफ में कलर्स भरना चाह रही थी, आपकी ज़िंदगी के कलर्स को निकाल कर अपनी ज़िंदगी में जो भरना चाह रही थी ना, वो कलर्स इसकी ज़िंदगी में आ तो रहे हैं, लेकिन जिसका दिल इतना काला है, तो आप ये समझिएगा कि काले रंग पर भले कैसे कोई रंग यहाँ पर चढ़ सकता है। तो इस तरह से ये महिला शत्रु ना व्यूअर्स अपने मकसद में कामयाब होने की जगह यहाँ पर जिस तरह से निरंतर नाकामयाब हो रही है, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर महिला शत्रु परेशान है। ऑब्सेशन, ये परेशानी इसके ऑब्सेशंस का कारण बनती जा रही है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा ये चीज़ें, आपके पर्सन, ये सभी चीज़ें ना इसकी जिद बन रही है, और इसकी ये जिद जितना ज़्यादा पूरी नहीं हो रही है उतना ज़्यादा इसे अपनी ज़िंदगी में तूफान यहाँ पर अपनी तरफ बढ़ता हुआ फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इस महिला शत्रु की ज़िंदगी में किसी तरह का ऐसा तूफान यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर इस महिला शत्रु को बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं इसको जो कहीं ना कहीं इसके लिए ना मुश्किल बनती जा रही है, जिस महिला शत्रु के लिए परेशानी का रीज़न बनती जा रही है। तो इसका कोई सच यहाँ पर मैं नोटिस कर पाई हूँ, या तो आपके पर्सन के सामने आया है कि किस तरह से इसने यहाँ पर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए या आपको कंट्रोल करने के लिए कितनी गंदी चाल चली, या इसने कितने गलत गलत यहाँ पर पासे फेंके हैं, या किस तरह से इसने पासे फेंके हैं। तो इसकी ये सभी सीक्रेट्स जो है, या फिर ये कहिएगा कि जितने भी डार्क साइड है ना, वो बाहर निकल रहे हैं। उतना ज़्यादा ये यहाँ पर परेशान है, और उतना ज़्यादा ये महिला शत्रु आपकी ज़िंदगी में जो चाहती है वो कर नहीं पा रही है, बल्कि ये उन सभी चीज़ों से सफ़र ज़रूर से कर रही है।
पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है इस महिला शत्रु के थोड़े से जेल जैसे होता है ना कि इसके जेल जाने की स्थिति सी बन गई है, या वो डर इसके मन में यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है कि जिस तरह से मेरे राज यहाँ पर, मेरे मकसद यहाँ पर सबके सामने आ रहे हैं, उतना ज़्यादा इसको मन में ये डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि कहीं मेरे जेल जाने की स्थिति ना बन जाए, या कहीं मैं अपनी ही बनाई गई जेल में यहाँ पर कैद ना हो जाऊँ, या फिर जैसे जो जेल इस महिला शत्रु ने आपके लिए बनाई थी, आपके लिए बनानी चाहिए थी, उस जेल में ये खुद कैद ना हो जाए, उसमें ये खुद स्टक होकर ना रह जाए। तो उस तरह से इस महिला शत्रु को मैं यहाँ पर परेशान देख पा रही हूँ। फॉल्स पर्सन, इसका झूठा चेहरा जो ये मास्क अभी तक पहने हुए घूम रही थी, अगेन देखिएगा ये महिला शत्रु ही है। तो ये जो अभी तक ना आपके सामने, आपके पर्सन के सामने एक झूठा मास्क पहने घूम रही थी ना व्यूअर्स, वो फॉल्स चेहरा इसका सामने आ गया है। वही कहते हैं ना कि आप अपना झूठा चेहरा कब तक छुपा सकते हो दुनिया से, एक ना एक दिन तो वो बाहर आना ही है। और इसका वो झूठा मास्क खुलते ही यहाँ पर ये आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स अब क्रिएट नहीं कर पा रही है, या उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में ये कामयाब नहीं हो पा रही है जो प्रॉब्लम कभी इसने एक वक्त पे ना आपकी लाइफ में छोड़ी थी। तो इस तरह की मैं इसकी चालें यहाँ पर नाकामयाब होती हुई देख रही हूँ। बैड हेल्थ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, ओवर थिंकिंग के चलते इस महिला शत्रु की तबीयत भी खराब हो रही है, और इस तबीयत खराब होने के चलते ये जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी आपको परेशान करने की, जिस तरह से कोशिश में लगी हुई थी ना व्यूअर्स आपको परेशान करने के लिए कि आप जो चाहते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो आपको वही ना मिले, उन सभी कोशिशों में ये महिला शत्रु यहाँ पर नाकामयाब हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी महिला शत्रु को देख रही हूँ जो झूठा मास्क पहने हुए थी, यानी कि व्यूअर्स इस सामने से तो डेफिनेटली ये दिखा रही थी कि आपका, आपके पर्सन का भला चाहती है, लेकिन यही आप दोनों के बीच में डंडे चलवा रही थी, यही आप दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल क्रिएट करा रही थी। इसी ने इवन आपके पर्सन को एक वक्त पे ना इतना ज़्यादा इंसिस्ट करा, इतना ज़्यादा अपनी बातों में ले लिया, जिसके चलते आपके पर्सन आपको छोड़कर आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं, या उन्होंने आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का डिसीज़न लिया है। तो इन सभी चीज़ों में ये महिला शत्रु व्यूअर्स अब क्योंकि कामयाब नहीं हो पा रही है ना, इसी रीज़न के चलते ये यहाँ पर इस तरह से परेशान हो रही है। एक इनसिक्योरिटी, एक डर इस महिला शत्रु को यहाँ पर अपने इर्द गिर्द मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, इस महिला शत्रु को मैं आपका कार्मिक बनता हुआ देख रही हूँ। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स आपका देखिए नंबर 8, नंबर 4, ये ऐसे नंबर है जो आपके कार्मिक को डिनोट करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपका कोई ऐसा प्रारब्ध का कर्म है जो आपको परेशान करने आया था, लेकिन आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं, ये सभी यहाँ पर काम करी हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये महिला शत्रु व्यूअर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, या बिगाड़ नहीं पाई है। चाहती ये बहुत ज़्यादा बुरा थी व्यूअर्स आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन सभी चीज़ों में कामयाब इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि आपके साथ वो हायर पावर थी, आपकी प्रेयर्स थी, आपकी विशेस थी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। क्लेम नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।